नमस्कार, मैं हूं मुकेश त्यागी। जी हाँ, आज गुरु पूर्णिमा है। मैं इस वीडियो को एक दिन के बाद पोस्ट कर रहा हूं, लेकिन इसका महत्व जो है वो पूरे जीवन भर में हमारे ऊपर इसका प्रभाव डालता है। कबीरदास जी का एक बड़ा प्रचलित दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु का स्थान जो है जीवन के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको मालूम है कि शिष्य एक गीली मिट्टी की तरह होता है और गुरु उसे कुम्हार की तरह से चाक पर रखकर आकार देता है। जीवन में गुरु का भगवान से भी ऊपर स्थान है। यही कबीरदास जी ने कहा था, जो फैले हुए अंधकार को ज्ञान की रोशनी से उज्ज्वलित कर देता है, ऊर्जान्वित कर देता है। तो ये ज्ञान जो है हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अफसोस इस बात का है कि इस भौतिक संसार में ज्ञान को उतना महत्व नहीं मिलना चाहिए जो हमें मिलना चाहिए। पुरुष या व्यक्ति या मानव और जानवर के बीच में जो सबसे बड़ा तुलना है वो है ज्ञान की। मनुष्य को ज्ञान अर्जन करना मनुष्यता की पहली पहचान है। गुरु ही वो इंसान है जो शिष्य के जीवन में फैले हुए अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से भरते हैं। गुरु पूर्णिमा पर सदियों से आशीर्वाद लेने की परंपरा चली आ रही है। आज के दिन गुरुजनों के घर पहुंचकर चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हैं। इसी दिन पुराणों की रचयिता महर्षि वेदव्यास का अवतरण हुआ था, इसीलिए व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। जी हाँ, गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। आप इस अवसर पर अपने गुरु को याद करें, नमन करें, उनके मन ही मन में चरण स्पर्श करें। अगर हो सके तो आप उनके पास जाएं, उनके चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें। ये आपके जीवन का एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कहते हैं, गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं। ध्यान, ज्ञान, धैर्य और कर्म सब गुरु की ही देन है। गुरु होता सबसे महान, जो देता है सबको ज्ञान। आओ इस गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु को करे प्रणाम। करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। तीन लोकों नो खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। गुरु के प्रति यही भाव रखने वालों की ने बुलंदियों को छुआ है। गुरु जी, आपके कृपा से हुआ हमारा उद्धार। हम बने जो आज हैं, ये आपका है उपकार। बनाए रखना अपना आशीर्वाद हम पर, बनाए रखना अपना प्यार। जी हाँ दोस्तों, गुरु पूर्णिमा की आपको शुभकामनाएं देते हुए मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताता हूँ जिससे आप सुनकर के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जिस प्रकार से अध्यात्म का एक बहुत बड़ा उनके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। आपको जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ को किसकी दीक्षा मिली? जवाहरलाल नेहरू को किसने दीक्षा दी? मोदी जी को किसने दीक्षा दी? मैं आपको बताता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ने रामकृष्ण मठ और मिशन के अध्यक्ष आत्म सस्थानंद जी महाराज को गुरु माना। आत्म स्थानंद जी महाराज को गुरु माना। 2017 में जब आत्म स्थानंद का निधन हुआ तो मोदी जी ने बेहद भावुक संदेश पोस्ट किया था। मोदी जी ने लिखा था कि मेरी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण समय मैं उनके साथ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और गौरक्षक नाथ मंदिर के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के गुरु का नाम महंत अवैधनाथ था। योगी जी से पहले अवैधनाथ ही गौरख पीठ के पीठाधीश्वर रहे।
अवैधनाथ जी ने योगी जी को दीक्षा भी दी थी। उन्हीं के आदेश पर योगी ने 1998 में गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीते। 12 सितंबर 2014 को महंत अवैधनाथ जी का निधन हो गया था। गुरु गोलवलकर के रास्ते पर चले जी अटल। जी हाँ, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, वाक्पटुता के धनी, एक महान कवि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंचालक माधव सदाशिव गोलवलकर जी का गहरा प्रभाव था। अटल जी ने दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से भी राजनीति और लोक सेवा की शिक्षा ली थी। जी हाँ, इस प्रकार से हमारे देश में तमाम ऐसे बड़े नेता हैं, बड़े लोग हैं, जिन्होंने इतने बड़े बड़े गुरुओं को अपना सर्वोच्च स्थान देकर के राष्ट्र की मार्गदर्शन किया और ऐसा मार्ग, सशक्त मार्ग अपनाया जिससे देश की उन्नति त्वरित गति से हुई। हमारे सामने मैंने उदाहरण अभी बताया किस प्रकार से मोदी जी और योगी जी और अटल जी के 3 महान गुरु, जिन्होंने उनको जीवन के एक ऐसे स्तर पर लाके खड़ा कर दिया। 2 भारत के प्रधानमंत्री बने और 1 मुख्यमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा पर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखिए, एजुकेशन कैन ओनली कम थ्रू ए कॉम्पिटेंट गुरु। आप एक अच्छे गुरु को तलाश करिए, आपको मार्गदर्शन होगा और आप जीवन की नई ऊंचाइयों को, नए आयामों को प्राप्त करेंगे। आपके जीवन के अंदर जो अंधेरा है, अज्ञान का अंधेरा है, वो हटेगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।